और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। गुनहगार आज उनके नाम का उपयोग करे, इसके द्वारा एक सजाए याफ्ता मुख्यमंत्री ने, मैं कह सकता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का काम किया है। यह आपत्तिजनक है, भर्त्सना योग्य है और पीड़ादायक भी है। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्यागपत्र की बात कही। दूसरी बात, एक और संदेह पैदा होता है कि आप जेल में रह के तो इस्तीफे की बात किए नहीं, बाहर क्यों आके किए? और अब कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि चुनाव जल्दी कराया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी दंगल में उतरने की जो बात आ रही है वो आपकी पार्टी के अंदर कोई दंगल हो रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है आप संभालना मुश्किल होगा? यह त्याग पत्र का विषय की आवश्यकता किस विवशता के साथ आई है? दिल्ली की जनता के मन में प्रश्न है कि त्याग पत्र की आवश्यकता किस विवशता के साथ है, क्योंकि जब वो बात कह रहे हैं तो अपनी चरित्र के अनुरूप वो अनर्गल बात कह रहे हैं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी हैं, आपका प्रचंड बहुमत है विधानसभा में। यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या करना भाई? जिसके पास 70 में 62 एमएलए हैं वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए। यह मांग अपने आप में दर्शाती है कि उनका किरदार अपने आप में कितना विचित्र हो गया है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी का आचरण, व्यवहार और वाणी तीनों इस कदर भ्रम और संदेह के घेरे में हैं कि मैं उनसे कहना चाहूंगा कि याद रखिए, चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। धन्यवाद मित्रों। माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी से आग्रह होगा कि आपको संबोधित करें। आदरणीय सुधांशु जी, श्री संजय मयूख जी, श्री विक्रम मित्तल जी, उपस्थित सभी साथियों, जैसा अभी सुधांशु जी ने कहा कि केजरीवाल का आचरण, उसकी छवि और उसका किरदार, ये सब संदेह के घेरे में है। वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली की जनता फैसला करे। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला आपको सुना दिया है।
आप खुद दिल्ली की सड़कों पर घूमे थे और आपने कहा था कि जेल के बदले वोट दीजिए, और दिल्ली की जनता ने आपको माकूल जवाब दिया और आपको आपके ठिकाने पे पहुंचा दिया था, सिफर करके भेजा था आपको। तो दिल्ली की जनता तो अपना फैसला सुना चुकी। तो जनता 48 घंटे का राज जानना चाहती है कि आखिर ये क्यों फैसला अरविंद केजरीवाल ने लिया कि 48 घंटे के बाद इस्तीफा देंगे। ऐसा कौन सा निजी काम उन्हें करना है जिसके लिए उन्हें समय चाहिए? उनकी क्या विवशता थी कि अब जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया है? ये तमाम सवाल पूछे गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से।